अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट लेयर आती है फोर्थ लेयर लूज एरियोलर टिश्यू की। ठीक है, इट्स द मोस्ट डेंजरस लेयर। लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर ये है। ठीक है, ये पिंक कलर वाली, लाइट पिंक। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। एंटीरियरली कहाँ से आती है? आईलिड्स से। आईलिड्स से कैसे? कि फ्रंटालिस मसल जो हम पढ़ते हैं ना, उसकी हमने ओरिजिन क्या पढ़ी थी? ये कहाँ पे फ्रंटालिस मसल हमने पढ़ा था, राइजेस फ्रॉम द स्किन ऑफ द अपर लिड एंड द फोरहेड। इसकी कोई बोनी इंसर्शन नहीं है, ये सिर्फ स्किन के साथ अटैच है फोरहेड के। इस वजह से ये जो लूज एरियोलर टिश्यू है ये एंटीरियरली हमारे आईलिड्स के साथ अटैच है, बिकॉज द फ्रंटालिस मसल हैज़ अ नो बोनी अटैचमेंट, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास इंजरी होगी हेड में या कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई पस क्रिएट होगी, तो वो हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगी आय में। क्योंकि ये तो अगर फ्रंटालिस मसल इस तरह बोन के साथ अटैच होता, बोन के साथ लगा होता, तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ फ्लो करके इस तक ना आ पाती, वो सिर्फ स्कल के अंदर अंदर रह जाती। अब अगर उसकी कोई बोनी इंसर्शन नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से स्किन के साथ अटैच है नीचे का, तो जो इन्फेक्शन होगा सारा आई के अंदर आ जाएगा। इसलिए इस लेयर को कहते हैं डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प, क्योंकि हमारे इसकी ओरिजिन कहाँ तक है? आईलिड से, और पोस्टीरियरली कहाँ पे है? सुपीरियर नकल लाइंस तक, और एज साइड्स पे टेम्पोरल लाइंस तक। ठीक हो गया। अब ये डेंजरस क्यों है कि ये यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं ये पॉइंट्स फंक्शंस के। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है फ्री मोबिलिटी ऑफ द अपर 3 लेयर्स ऑन द अंडरलाइंग बोन। अब ये लूज एरियोलर टिश्यू के नीचे पेरिक्रेनियम है, उसके नीचे बोन है, अंडरलाइंग बोन पे फ्री मोबिलिटी प्रोवाइड करता है अपर 3 लेयर्स को। हमने अपर 3 लेयर्स बोला था ना कि वो हमारे पास एज ए यूनिट मूव करती हैं। हम स्किन को अपने हाथ लगाए ना अभी भी हेड पे, स्कैल्प पे, ये जो स्किन मूव करती है ये अपर 3 लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है क्या? फिर हमारे पास आ गया था लूजली कनेक्ट करता है एपोन्यूरोटिक लेयर को विद द पेरिक्रेनियम। एपोन्यूरोटिक लेयर हमारे पास कौन सी है? ये वाली। एपोन्यूरोसिस को पेरिक्रेनियम के साथ भी अटैच करता है ये। ठीक है, लूजली अटैच करता है। ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। अब इसका जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर पोटेंशियल स्पेस होती है जहाँ पे इमेजरी वेन्स पड़ी होती हैं। अब ये देखो इमेजरी वेन्स ये वाली है, ये वाली, ये जो यहाँ पे जा रही हैं पेरिक्रेनियम से पास कर रही है ना। अब ये कैसे है कि ये अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास ड्यूरामेटर में पड़ा हुआ है, वीनस ड्यूरल साइनसेस, ये स्पेस बनती होती हैं ड्यूरल लेयर्स में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये ड्यूरामेटर की लेयर्स हैं टू। ये जो ग्रीन वाला है ना मोटा सारा, ये सारे ड्यूरामेटर है। इसकी ऊपर वाली एंडोस्ट्रियल लेयर, नीचे वाली मेनिंजियल लेयर, इनके दरमियान में ना एक नॉर्मल स्पेस बनता होता है, नेचुरली बनता होता है। इसको कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। अब यहाँ से हमारे पास वेन्स वगैरह ये वेजल्स पास करती होती हैं जो ब्लड को ऊपर नीचे का इनका ब्लड फ्लो करवाती हैं। ठीक है, उनमें से एक हमारे पास यहाँ से निकलती है इमेजरी वेन्स। ठीक है, अब ये इमेजरी वेन्स जैसी होती हैं ना, वेलब्लेस होती हैं, कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स। एक्स्ट्रा क्रेनियल ये जो स्कैल्प की वेन्स हैं विद इंट्रा क्रेनियल वेन्स, ब्रेन की वेन्स के साथ या अंदर के ब्रेन्स के साथ। अभी देखो यहाँ की जो वेन्स थी ये उधर की वेन्स के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इंट्रा क्रेनियल एक्स्ट्रा क्रेनियल। अब अगर हमारे पास स्कैल्प का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या करेगा? इमेजरी वेन्स के यहाँ स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जो इन्फेक्शन है वेन्स में जाएगा, इमेजरी वेन्स के थ्रू करता करता ये ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुँच सकता है, ये ड्यूरल साइनसेस में ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है। इसलिए ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प अगर हमसे पूछे कौन सी है, हम कहेंगे लूज एरियोलर टिश्यू। क्यों है? क्योंकि उसमें हमारे पास पोटेंशियल स्पेस होती है जहाँ पे इमेजरी वेन पड़ी होती है, वो वेलब्लेस होती है, कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस को इंट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस के साथ। ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इमेजरी वेन्स के थ्रू वो स्प्रेड कर सकता है ब्रेन में या तो ड्यूरल वेनस साइनसेस तक, इसीलिए इसे ये कहते हैं। अब इसी में हम लोग एक पढ़ेंगे क्लिनिकल ब्लैक आई। ब्लैक आई क्या होता है कि जब जैसे हम लोग देखते हैं, पांडा आई भी बोलते हैं इसे नॉर्मली, वैसे पांडा आई भी। ठीक है, वो क्या होगा कि जब हमारी आई सारी ऑर्बिट काला हुआ होगा। ठीक है, वो किस तरह होगा कि जब कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है, ये हमने याद रखना है कि ब्लैक आई लूज एरियोलर टिश्यू में है। कि लूज एरियोलर टिश्यू हमारे पास कहाँ तक अटैच था? आईलिड तक। जाहिर है ये आईलिड तक है, तो अगर कोई इन्फेक्शन होगा वो आई तक पहुँचेगा तो वो इस लेयर के थ्रू पहुँचेगा। अगर हमारे पास स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग वगैरह होती है तो वो एक्सटेंड कर जाती है एंटीरियरली इनटू द आईलिड तक, क्योंकि आईलिड तक तो हमारे पास है ये एक्सटेंट। इसकी किस तरह नीचे आ जाता है? हमारे पास ग्रेविटी के थ्रू फ्लूइड आगे से नीचे को मूव करके आई में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक आई हो जाती है। अक्सर हम लोग देखें ना तो जब किसी को स्टार्ट में चोट लगती है आँख पे, ये हमारे पास आई का ऑर्बिट है। अब चोट लगती है, यहाँ वाला जो एरिया होगा ना नॉर्मली करीब वाला ये रेड होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वाला ब्लैक होता, फिर ये रेड वाला भी आहिस्ता आहिस्ता ना दिन ब दिन ब्लैक होता जाएगा, फिर ब्लैक होते आहिस्ता फेंट होते ठीक हो जाता है। वो कैसे होता है? पहले जो रेड कलर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर जो ब्लैक कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना प्रॉपर ग्रीन कलर तो नहीं होता पर लाइट ग्रीन सा शेड आ रहा होता है, वो बिलीवर्डिन की वजह से। और येलो जब आ जाता है वो बिलियरुबिन की वजह से। अक्सर जख्म देखें इन पे येलो हो जाता है जब हील कर रहा होता है, ये हीलिंग फेज़ होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये कलर चेंज होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है बिलियरुबिन। ये हमने बस ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था।
ये हमने देख लिया ब्लैक है हमारे पास किसकी वजह से, अगर हमारे पास स्कैल्प में कोई इंजरी होती है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो जाता है लूज एरियोलर टिश्यू में, उसकी वजह से वो आईलिड में आ जाता है ग्रेविटी की वजह से और ब्लैक आई हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक है कैपिट सेकंडेनम। ये क्या होता है? कैपिट सेकंडेनम हमारे पास वो डिजीज़ है कि जब हम लोग बेबी डिलीवर कर रहे होते हैं, नॉर्मल बेबी की जो डिलीवरी होती है, तो जब अगर उसका हेड बाहर नहीं निकल रहा होता तो हमारे पास फोर्सेप्स होते हैं, कोई टूल्स होते हैं ऐसे, या टूल्स वगैरह जिनके थ्रू हम लोग उसको फोरहेड के साथ टूल्स को लगाते हैं और उसका सर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं फोर्सेप्स। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी फोर्सेप्स यूज़ किए जा रहे होते हैं तो हमारे पास अगर स्कैल्प के लेयर में कोई इंजरी हो जाती है तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है लूज एरियोलर टिश्यू में, जिसकी वजह से अब देखो ये हमारे पास लेयर, हाँ अब स्कैल्प की लेयर में कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, ब्लड सारा फ्यूज़ कर गया यहाँ तक और यहाँ नीचे भी सारा आ जाएगा। सिर्फ ये सूचर लाइन तक नहीं रहेगा बल्कि मिड लाइन सारी क्रॉस कर जाएगी, ये सारा फैल जाएगा। ठीक है, कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है ब्रेन में। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ इस साइड पे अगर इधर चोट लगी है तो सिर्फ यहाँ पे स्वेलिंग होगी, ऐसे नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर वाली किसी भी लेयर में हमारे पास इंजरी हो गई है तो जाहिर है ये तो सब खुले में है, कहीं पे भी ब्लड स्प्रेड कर जाएगा, बल्कि सारे स्प्रेड कर जाएगा और स्वेलिंग कहीं पे भी हो सकती है। इसे कहते हैं कैपिट सेकंडेनम। और ये जो सी होती है ना कैपिट वाली डिजीज़, ये खुद ब खुद रिकवर कर जाती है आफ्टर सेवरल डेज बर्थ के। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम इज आउटर पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल, ये वाली आ जाती है। ठीक है, पेरिक्रेनियम ये आउटर पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल होती है, लूजली कवर करती है बोन को। अब ये देखो, इट एट सूचर्स इट कंटेनस विद एंडोक्रेनियम। अब हम लोग ना ये डायग्राम से देखेंगे, ये हमारे पास है बोन, ये इसके दरम्यान में है सूचर लगा हुआ। ठीक है, अब ये जो इसकी लेयर है ये पेरिओस्टियल लेयर है। अब ये नीचे जो हमने पढ़ा था कि नीचे से हमारे पास आ जाता है ड्यूरामेटर की लेयर। ठीक है, ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर की ये वाली मेनिंजियल लेयर है। अब यहाँ पे जो खत्म हो रही है वो एंडोस्टियल लेयर है और ये हमारे पास वैसे पेरिक्रेनियम की लेयर है। अब जो पेरिक्रेनियम की लेयर चल रही है, चलते चलते जब सूचर पे आएगी, सूचर तो होता है एक प्रॉपर स्टिच लगा हुआ है, बंद हुआ हुआ है, यहाँ से एक्सटेंड आगे नहीं कर पाएगी, ये यहाँ से इतना ब्लॉक बन जाएगा। अपर पेरिओस्टियल लेयर लोअर एंडोस्टियल लेयर के साथ ये बंद हो गया, ये इतनी स्पेस बन गई। फिर इधर से ऐसे ही है कि ये जो पेरिओस्टियल की लेयर थी ये आती आती सूचर तक आके ये बंद हो जाएगी और नीचे एंडोस्टियल के साथ कंटेनस करके ये इसने अपना ब्लॉक बना लिया। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वो लगता है, कोई कट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर इस जगह पे, तो ब्लड कहाँ पे रहेगा? सिर्फ इस जगह पे, सिर्फ यहाँ पे तो पास नहीं कर सकेगा। समझ आई? पीछे जो हमने कैपिट सेकंडेनम पढ़ा था, मैं तब यही बात समझाना चाह रही थी कि उसमें क्या था, उसमें तो ऊपर वाली किसी भी लेयर में हमारे पास प्रॉब्लम हुई तो सारा फैल गया, पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे रहेगा। अगर इस जगह पे है तो स्वेलिंग इस जगह पे हो जाएगी ब्रेन के या सॉरी स्कल के, अगर इस जगह पे कोई कट है तो वो सिर्फ इस जगह पे रहेगा और यहाँ पे स्वेलिंग होगी। ये देखो, इफ़ देयर इंजरी बिलो द पेरिओस्टियल लेयर, बिलो द पेरिओस्टियल लेयर, ये पेरिओस्टियल लेयर थी, अगर इसके बिलो लगा हुआ है तो वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास इन्फेक्शन होगा, कोई स्वेलिंग होती है, कोई एडिमा होता है, कुछ भी होता है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं कीफल हिमाटोमा। ये हमारे पास कीफल हिमाटोमा है कि कीफल हिमाटोमा, बस ये याद रखना है, सूचर को क्रॉस नहीं कर सकेगा। और ये कॉमनली किस रीजन में होता है? पैराइटल रीजन में होता है। वैसे कहीं पे भी हो सकता है पर बहुत ज़्यादा जो होता है वो पैराइटल में होता है। अगर इंजरी अबव द पेरिक्रेनियम है, अबव द पेरिक्रेनियम किसी भी लेयर में है, तो कहीं पे भी स्वेलिंग हो सकती है, वो सूचर लाइन को क्रॉस कर सकते हैं और वो कहीं पे भी जाके अपना स्वेलिंग क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। वो हमारे पास कैपिट सेकंडेनम, यहाँ पे दोनों को डिफरेंस याद रखना है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, ये सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास हमारी सारी स्कैल्प की लेयर्स कंप्लीट हो गई।